हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमें बच्चों क्लास 10th की हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 3.1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। 3.1 बहुत ईजी थी, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन हमें इक्वेशन बना के और उसको ग्राफिकली शो करना था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने जिनको आती है बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आती है वो मेरी 3.1 एक्सरसाइज 3.1 जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और फिर हम चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बुक आपके पास होनी चाहिए बच्चों, बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमें दे रखा है, इसमें भी हमें ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली ही फाइंड करना है। पर उससे पहले कुछ थ्योरी पोर्शन की बात हम कर लेते हैं। थ्योरी क्या है इसके अंदर, THEORY, थ्योरी पोर्शन देखते हैं क्या है। एक तो बच्चों हमें इसमें ध्यान रखना है कि जैसे एक इक्वेशन होती है, ठीक है, AX + BY + C = 0। यहाँ पे ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड XY आर वेरिएबल। इस इक्वेशन में अगर बोला जाए तो दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, ध्यान से थ्योरी समझिए। कितने हैं, दो हैं, एक है x और दूसरा है y। और इसके अंदर कांस्टेंट यहाँ पे हमें दे रखा है 3, जो कि हैं A, B एंड C। ये बात आपको क्लियर है, वेरिएबल और कांस्टेंट पता ही है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके अंदर ये जैसे इसके अंदर दो इक्वेशन दे रखी है, मान लो हमें इसको हमने दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जब दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो ये एक्स वाई तो रहेंगे, वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई ही रहेंगे। इसका जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएंगे। हो सकता है A1x B1y + C1 = 0, और दूसरा हो A2x + B2y + C2 = 0। मतलब इसका जो कोफिशिएंट है, पहले वाले का कोफिशिएंट और दूसरे वाले का कोफिशिएंट अलग अलग हुआ, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग चीज़ से A1 से और A2 से रिप्रेजेंट किया। कि अगर हम A2 की बात करें तो डायरेक्ट पता लग जाए कि सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, जैसे मैं बोलूँ A1 जैसे मैं बोलूँ A2, इसका मतलब डायरेक्ट पता लग जाए कि सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। जैसे मैंने बोला C2 तो सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट C2, ठीक है। जैसे मैं बोला B1 तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट B1, ठीक है। तो ये हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन सा A1 होगा, कौन सा फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा, और कौन सा सेकंड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा, दोनों ही x हैं। तो इन दोनों के कोफिशिएंट को नाम हमने दोनों को A1 A2 B1 B2 और यहाँ पे C1 C2 दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख के हम एक रूल इन दोनों इक्वेशंस में एक देखते हैं कोफिशिएंट का जो होता है, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का कंपैरिजन में देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है A1, तो A1/A2 करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। निकाल लोगे आप A1/A2 कोमा, हमने B1/B2 निकाला, ठीक है, और हमने C1/C2 निकाल लिया, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे A1 अगर A1/A2 अगर B1/B2 के नॉट इक्वल है, नहीं इक्वल है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होती है कि इक्वल नहीं है, जब नहीं है तो फिर आगे चेक नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम आगे तक जाएंगे। A1/A2 = B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो आगे चेक नहीं करेंगे। A1/A2 यदि B1/B2 के इक्वल आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में दो आता है कि आगे ये इक्वल हो C1/C2 के, और आगे ये इक्वल ना हो C1/C2 के। ये पहली कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और ये तीसरी थर्ड कंडीशन आपको याद रखनी। अब इसके अंदर देखिए, जब ये कंडीशन होगी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसको हम बोलते हैं कि ये दो लाइनें हैं वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। कौन सी लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन का सीधा मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक यूनिक पॉइंट होगा। क्या पॉइंट होगा, चलो एक बार बात करते हैं। यूनिक पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है।
ओके। जब इसकी बात करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो इसका मतलब होता है दो लाइनें हैं, लेकिन दोनों लाइनें यहाँ पे क्या हैं, आपके पास में दोनों लाइनें, यहाँ पे दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन संपाती, हिंदी में बोले तो संपाती या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर रही है, आरोपित है। एक लाइन और दूसरी लाइन एक दूसरे पे ऊपर है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को, दूसरी लाइन है फर्स्ट लाइन को कवर कर रही है, ठीक है। तो एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों ही एक ही पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस का ग्रुप होगा, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस जो होती हैं इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहाँ हमने बोला कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ हमने बोला पैरेलल लाइन। तो A1/A2 अगर B1/B2 के नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इज इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाता है C1/C2 के, तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन आराम से आप बता सकते हो, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। तो आप देखिए जब तीनों इक्वल होगा तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तीनों इक्वल होगा तब भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और वैल्यू कब आएगी, जब ये दोनों लाइनें ऐसे पैरेलल आ गई, तब कोई ऐसा, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है क्या जिसको हम जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब इस लाइन को इस लाइन पे भी टच कर रहा हो, इस लाइन पे भी टच कर रहा हो, नहीं है, है ना। कोई भी इन दोनों लाइन के बीच में ऐसा पॉइंट नहीं है जो इसको भी, जो हम कह सकें कि इस पर भी है और ये इस पर भी है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तब ये कंडीशन आएगी कि यहाँ पैरेलल लाइन है। और लेकिन जब तीनों इक्वल हो गए तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए, और कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ आएगी। क्या आएगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट ले लो, वो चाहे पहले वाली लाइन पे ले लो वो दूसरे को सेटिस्फाई करेगा, और दूसरे वाली लाइन पर भी लोगे तो वो पहली पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर एक है। तो अगर मान लो यहाँ पॉइंट ये 0 है, तो मैंने बोला 0, पहला वाला पॉइंट का 0,1, तो वो सेकंड पर भी करेगा। सेकंड वाली लाइन का मैंने बोला 2, बोल दिया 2,0, तो 2,0 यहाँ पे 1 -2,0, तो -2,0 फर्स्ट पर भी होगा। तो जब ये कंडीशन आएगी संपाती वाली, तब वहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, और जहाँ, या फिर बोल सकते हैं कि ये इक्वल आएगा, तीनों इक्वल होंगे। और जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू आ जाएगा लास्ट में, तब यहाँ पे पैरेलल होगा। अब इसी के साथ में एक कंडीशन और देखते हैं यहाँ पे, कि जब इंटरसेक्टिंग होगा, ये वैसे मैंने बता दिया है, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन होगा, कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जैसे दो लाइनें कट कर गई, तो आप बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी, ये रहा पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो गया यूनिक पॉइंट का। जब A1/A2 B1/B2 C1 बहुत सारे वैल्यूज़ आ रही थी, मतलब क्या थी, कोइंसिडेंट थी, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वैसे मैनी लगाने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट अपने आप में ही मैनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल होंगे, तो पैरेलल वाली कंडीशन में यहाँ पे नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी के साथ थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके आराम से 3.2 के सारा थ्योरी पोर्शन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ अगर और आप समझ लोगे तो वो क्या समझना है, इसमें ये समझना है, इसी से कनेक्टेड है, कि जहाँ हमें आंसर मिल रहा है, जैसे यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जहाँ हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और जहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो किसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा हो, चाहे मैनी हो चाहे यूनिक हो, बट जहाँ पे सॉल्यूशन ना मिल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ आपको इंटरसेक्टिंग
कोइंसिडेंट और पैरेलल बताना पड़े, ठीक है, या आपको ये भी बताना हो सकता है यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन, या आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच वन आर कंसिस्टेंट और नॉट इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो उसमें हमें डायरेक्ट इन सब की कंपैरिजन करते हुए हमें ये पता लगना चाहिए कि अगर यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है तो हम वहाँ पे बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और वहाँ पे अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो चलिए फिर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, थ्योरी पोर्शन। और वैसे भी मैं इन चीज़ों को वापस आपको याद दिलाता रहूँगा क्वेश्चन में, ठीक है। और उसके पहले करवा दिया मैंने पूरा थ्योरी पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको ज़रूर से याद कर लें, ठीक है। अगर फिर भी है तो एक बार आप रिपीट कर सकते हैं बैक लेके। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, देखिए 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं उनको हमने मान लिया x, और नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं उनको हमने मान लिया y। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू y लिखेंगे, ठीक है। बट क्या दिया हुआ इक्वेशन, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है। जब इक्वल का करना है तो हम इनको चार्ज कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए, समानता का अधिकार, इक्वलिटी। तो जो पहले से 4 ज़्यादा है उसको ना दे के 4 किसको दे देंगे, जिसमें कम है, ठीक है ना। तो ये है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे गर्ल्स में 4 ज़्यादा थे, ठीक है ना। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ देन वी ऐड 4 इन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए तो y+4 हो गया। अब फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। हमें एक ही इक्वेशन दे रखी है ये वाली, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे रखी है तो हम बना लेते हैं ग्राफ। अच्छा नहीं, एक इक्वेशन और दे रखी है, क्योंकि दो इक्वेशन के बिना तो ये आएगा ही नहीं। ये जो अभी हमने किए हैं a1/a2 b1/b2, यहाँ पे आगे कंपैरिजन नहीं किया, बट यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, a1 b1 c1 पहले का कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, और ये a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, ओके। तो पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन इन बिल्ट है इसके अंदर। बच्चों ध्यान से देखो, दूसरी जो इक्वेशन है वो इन बिल्ट है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो इक्वेशन तो एक ही बन रही है। दूसरी इक्वेशन हमें खुद से लगानी है कि हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों का सम है वो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस नंबर ऑफ बॉयज़, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यूज़, यहाँ इस इक्वेशन से निकालते हैं फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड हो गई। फर्स्ट इक्वेशन से एक हम चार्ट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं अपने ग्राफिकली। तो वो होता है, मतलब ये हमने चार्ट प्रिपेयर कर लिया जिससे हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं, इसको बोलते हैं अपने मैथमेटिकली, ठीक है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। जब 2 रखा तो 6 आई, और 3 रखा तो 7 आई। यहाँ पे y की वैल्यू रख रहा हूँ तो x की वैल्यू आ रही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे मैंने दूसरी इक्वेशन निकाल ली, ध्यान दो बच्चों, यहीं भी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ आ रहा होगा आराम से। देखिए एक और निकाला, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये हो गया y, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है ना। y इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, जहाँ पे हम कर सकते हैं आराम से, यहाँ में नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हमने y की वैल्यू रख दी। यहाँ हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि x या y इन दोनों में से एक वैल्यू तो हमें उधर ले जानी पड़ेगी, तो हमने x की ले गए। अब x की वैल्यू जब हमने कितनी रखी, थोड़ा ज़्यादा ही रख दो, जिससे क्या है कि दोनों बराबर बराबर आए। तो हमने 4 रख दी तो ये 6 आ गया, 5 रखी तो 5 आ गया, और 6 रखी तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 तक मैक्सिमम गई। अगर मैं 10 रख देता x की वैल्यू तो ये 0 आता, लेकिन 10 मैक्सिमम चली जाती, इसलिए मैंने 6 रखा। तो 6 पे 4 और 5 पे 5 और 4 पे 6, ठीक है। तो दोनों ही x और y की वैल्यू 5 और 6 तक ही सीमित रह गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस ग्राफ पे शो करते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं शो। देखिए ये आपके पास दे रखा है, ठीक है। देखो शो करना है मुझे, तो यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम देखो 7 तक जा रही है ना,
एक्स की वैल्यू 7 तक और पॉजिटिव जा रही है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और वाई की वैल्यू वो कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो 1 2 3 4 पॉजिटिव की 5 6, ठीक है, और एक हमने ये और ले लिया 7, ठीक है। तो नेगेटिव हम बना देंगे, फिर आप बना लेना इसको, मुझे तो इन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है, दोनों, क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो एक्स देखिए कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 कर देना, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू मैंने 0 से स्टार्ट किया, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 1, ये लीजिए जी, x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू पॉजिटिव 1, देन ऊपर अपवर्ड, नेगेटिव 1 होता तो डाउनवर्ड, बट पॉजिटिव 1 है तो अपवर्ड। कितना 1 2 3 4 5 6, कितना 1 ही, ओके, तो यहीं पे रुक गया। नेक्स्ट देखिए 6 पर 2, तो आगे चले गए थोड़े, 6 पर 2 तो 1 एंड 2, ओके। अब जैसे 6 बोल दिया ना, अब x की वैल्यू 7 होगी, तो अब आप आगे पीछे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे 7 हो गए, फिक्स हो गए यहाँ पे। अब ऊपर नीचे आप प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अपवर्ड एंड बैक डाउनवर्ड जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 पे कितना आ रहा है 1 2 एंड ये हो गया आपका 3, तो एक लाइन आपकी ये वाली आ गई, ठीक है बच्चों, ये आ गया आपकी लाइन। सेकंड देखिए, सेकंड में x इज इक्वल टू 6 पर 4, तो ये लीजिए 6 पर 3 तक तो हम आए हुए थे, 1 2 3 3 तक आए हुए थे, ये 4, ठीक है 4। 5 पर 5 मतलब ये 5 पर 5 और 4 पर 6, 4 पर 6, तो यहाँ भी एक ग्राफ इस हिसाब से आ गया, ठीक है ना बच्चों, ये आपके बराबर में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यूनिक पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो आपको पता है क्या मिलता है, तब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। और हमें बोला भी है क्या, फाइंड द सॉल्यूशन, तो फाइंड द सॉल्यूशन तो तभी निकाल पाएंगे जब क्या हो, एक दो आंसर आ जाए, इनफाइनाइट आएगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ इसी कंडीशन में निकाल पाएंगे जब एक या दो निकले और यूनिक निकले। तो यूनिक निकला है, और यूनिक क्या निकला है, तो वो आप बता सकते हो, जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 7 कोमा आई थिंक 7 पर कितना था, 3 था, ये 7,3 पर ही कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया 7,3। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई, फर्स्ट आपका क्या एक्स है, तो यहाँ पे एक्स जो गर्ल्स हैं वो 7 है, और वाई क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है आपके 3 है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। बात आई समझ में, क्या किया आपने, आपने क्या किया, आपको एक इक्वेशन इनबिल्ट दे रखी थी, आपको खुद से बनानी है, क्योंकि दो इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन ये थी कि नंबर ऑफ बॉयज़ है और नंबर ऑफ गर्ल्स से 4 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं ऑलरेडी, हमने 4 ज़्यादा किसको कर दिया, इसको कर दिया, इससे हमारे पास एक ये आ गया चार्ट। और सेकंड हमने इनबिल्ट था इसके अंदर कि 10 स्टूडेंट्स दिए हुए थे, तो इसका मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का सम क्या कर दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर दिया, 10 कर दिया, और उससे हमारी दूसरा चार्ट आ गया। जब दो चार्ट हमारे पास आ गए तो हमने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में पता लगा कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब एक यूनिक पॉइंट होगा, और यूनिक पॉइंट होगा तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं फटाफट, क्योंकि वीडियो बन रहा है बड़ा, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, क्योंकि आज थ्योरी समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्ट कर रही है कुल मिला के, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट, तो बहुत ईजी है। जब हम चेक करेंगे कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हम कह देंगे कि दे आर इंटरसेक्टिंग। जब हम चेक करेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, बट वो C1/C2 के भी इक्वल है, देन वी कैन से दैट दे आर कोइंसिडेंट, ठीक है। जब तीनों इक्वल हो जाएंगी, मतलब तीनों इक्वल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, तो इस सिचुएशन में कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ओके। और जब हमें पता लगेगा कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हम कह देंगे कि दे आर पैरेलल लाइंस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। जब लास्ट वाला तीसरा C1/C2 के इक्वल टू ना हो,
तो वहाँ क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आप चाहे नो सॉल्यूशन से पैरेलल लाइंस याद कर लो या फिर आप पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन याद कर लो, ये आपकी ट्रिक है। बट मैं ये ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे अगर दे रखा है A1/A2 अगर इक्वल टू B1/B2 दे रखा है, अब आगे नॉट इक्वल टू C1/C2 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन पैरेलल में आते हैं। और अगर इक्वल दे रखा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे सॉल्यूशन आएंगे, और सॉल्यूशन अगर आएंगे तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का एक ही ले लेता हूँ, सेकंड क्वेश्चन का मैं सेकंड ही ले रहा हूँ बच्चों। देखो 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। सारों को इधर लेके आना है, ठीक है। एक्स वाई के साथ साथ जो कांस्टेंट है वो भी इक्वल के इधर होना चाहिए। तो कंपेयर करते हैं A1/A2 कितना है, 9/18 मतलब 1/2 है। B1/B2 कितना है, 3/6 तो 1/2। और C1/C2 इधर लिख लेता हूँ, C1/C2 कितना है, 12/24, ये भी कितना है, 1/2। तो हमने चेक किया कि हेयर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। कितना सॉल्यूशन निकलता है, इनफाइनाइट निकलता है। जब यहाँ इक्वल नहीं होता तब निकलता है नो सॉल्यूशन, जब तीनों इक्वल होते हैं इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब निकलता है, जब क्या हो, कोइंसिडेंट। और यह मैं बोल सकता हूँ कंसिस्टेंट। तो तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए। आपसे यहाँ पूछा है कि बताओ पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग में क्या है, तो भाई कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट, क्योंकि बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर इनफाइनाइट आपके आंसर जो दोनों को सेटिस्फाई करें, दोनों लाइनें एक पर होंगी तभी सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब कोइंसिडेंट है। इसका मतलब इनफाइनाइट आएगा। और इसका मतलब अगर सॉल्यूशन आ रहा है ना, इनफाइनाइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट बोल तो सकते हो, आप ये तो ले सकते हो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन तो आ ही रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1 मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है, दिख रहा है, हाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो ये क्या दिया हुआ, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ मैंने बता दी है कि क्या होते हैं कंसिस्टेंट और क्या होते हैं इनकंसिस्टेंट। और A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का जो कंपेरिजन होता है ये भी बता दिया। तो कोई सा इक्वेशन ले लो, मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पे 4/3 कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट है नहीं ऐसा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं और आज हम थर्ड तक ही आपको करने हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं बाद में ले लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। 2 पार्ट में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, आराम से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का मैं लेता हूँ फिफ्थ पार्ट। हमें दिया हुआ है 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड हमें दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो जब हम A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 4/3, अपॉन में A2 कितना है 2, तो ये 4 क्या हो गया 6 हो गया। इसका मतलब 2 बटा क्या हो गया 2 से काट दिया मैंने, 4/3 तो 3 नीचे आ गया, तो 3 दिया, 3 दूनी 6 मतलब 3 2 6, 4/6 मतलब 2 क्या आ गया 3 आ गया। पहली बात, जब B1/B2 सबसे ज़रूरी क्या है कि आप कोएफिशिएंट को सही से ही निकाल सकें। जब सही नहीं निकलेगा तो फिर आप कंपैरिजन में गलती करेंगे, फिर आपका पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आप डिसाइड क्या करेंगे, जब आपका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में ही मिस्टेक है, तो आपको रूल याद होते हुए भी कि आपको पता है कि क्या पैरेलल होता है, क्या कोइंसिडेंट होता है, क्या आपका इंटरसेक्ट होता है, उसके बावजूद आप गलत कर देंगे अगर आपका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में गलती होती है। तो इसलिए बहुत केयरफुली करें, ठीक है। B1 है इजी बट केयरफुली। B1/B2 तो B1 इज़ 2 ओके एंड B2 इज़ 3, तो 2/3 सेम आ रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा C1/C2 के मैंने कहा था कि इधर ले आए ना, तो जब इधर लेके आओगे तो ये 8 है, इधर आएगा -8 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसको जब लेके आओगे -12 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है।
तो ये हो गया -8 अपॉन में -12। तो ये भी अगर 4 से घटते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी 2/3, 2/3 और 2/3। तो अब आप देखिए यहाँ, हाँ जी, तो यहाँ पे A1/A2 कितना आया 2/3, B1/B2 2/3 और C1/C2 ये भी 2/3। तो जब कब A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है और ये भी C1/C2 के भी क्या है, बराबर है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, इसको हम कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोल सकते हैं। या अगर हमें सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंट। और हमसे यही पूछा गया है कि आपको बताना है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें इनफाइनाइट और कोइंसिडेंट अगर पूछा जाए तो बता देना, बट पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में से क्या है, तो कंसिस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तीनों ही सेकंड और थर्ड तो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। मैंने सेकंड में ही आपको बता दिया था कि ये तीनों एक दूसरे के एक जैसे सिमिलर ही है, मतलब आप कोई भी इक्वेशन लेके 3 आपके पास सॉल्यूशन आएंगे, उसमें आप इनफाइनाइट बता सकते हो या कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट। जैसे जैसे आप बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है कोइंसिडेंट की इंटरसेक्टिंग, उसमें सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन और उसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। एक और रह गया जो होता है पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें होता है अपने पास नो सॉल्यूशन और वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो हमेशा 3 आंसर आएंगे, तो हमने सेकंड के साथ साथ ही मैंने बता दिया, तो थर्ड भी वैसा ही है सेकंड के जैसे। अब 4 क्वेश्चन और रहे हैं, वो हम सेकंड लेक्चर में लेते हैं 3.2 के। ठीक है, तब तक आप ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए और इसके एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो, रिलेटेड एग्जांपल्स। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के जो शेष हमारा सेक्शन बचा हुआ है, क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसके साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।